यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताल्लिक बात करते हुए साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने कहा कि हुकूमतों को आवाम के मजहबी मामलात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। CM इब्राहिम ने कहा कि मोदी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना वक्त ज़ाया कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि अवामी मसाइल जैसे गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को दूर करने वाले कामों पर तवज्जो दे, न कि इलेक्शंस में अपने सियासी रोटियां सेकने के लिए गैर जरूरी मामलात से पोलराइजेशन की साजिशें रचें। जहां तक रिलीजन का मामला है, दीन का धर्म का मामला है, क्या ये हिंदुइज्म के अंदर यूनिफॉर्म ला सकते हैं? हिंदू के अंदर सैकड़ों हजारों जात है, हजारों खुदा है। क्या दलित, शोषित, पिछड़ा आज भी मंदिर में जा सकता है? क्या आज कोई एक दलित, कोई एक ऊंची जात वाली लड़की को शादी हो सकता है? इस्लाम के अंदर जूते सीने वाला मुसलमान अगर है, मालदार मुसलमान की बेटी से वो रिश्ता मांगने का हक उसे मजहब इस्लाम दिया है। ये है यूनिफॉर्मिटी। ला हिंदुस्तान में सभी को एक ही है, चाहे क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, सब एक ही है। चोरी करे तो वही सजा मुसलमान को भी है, हिंदू को भी है। पार्टीशन वही है। सिर्फ मैरिज और इनहेरिटेंस, शादी, ये एक ही चीज है जो मुसलमान में शादी का माना है एग्रीमेंट। लड़का लड़की को चाहना, लड़की लड़के को चाहना, दोनों तरफ के माँ बाप राजी होना, दोनों राजी होके ये कॉन्ट्रैक्ट है। शादी हो गई, जमीन नहीं, लड़के को भी हक है लड़की छोड़ने का, लड़की को भी हक है लड़का छोड़ने का। सिंपल है ये। तो आज बदकिस्मती से इसको जो है इलेक्शन जब भी आता ऐसे चीजें उठ को बैठते, तो ये हिंदुस्तान के अंदर ये लागू होगा नहीं, ना कानून टिकेगा इसमें, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्लियर कट है। ये ना सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा, ना ये कोई कानून बन सकता है। तो इसलिए हम इस चीज को सर खराब कर लेने की जरूरत नहीं है। NRC आया, NMC आया, सब ऐसे आते गए जाते गए। तो इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये पहले से भी बोलते रहे, ये इट इज इम्पॉसिबल। कोई धर्म मानने को इसलिए तैयार नहीं। क्या ब्राह्मण मान लेंगे? क्या दूसरे और ऊंची जात के लोग मान लेंगे? CM इब्राहिम ने आवाम से अपील की कि वो यकसां सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर तवज्जो न दें और ना ही घबराएं, क्योंकि बीजेपी का आइंदा इंतखाबात के पेश नजर चलाया जा रहा एक सियासी एजेंडा है जो इलेक्शंस के साथ खत्म हो जाएगा। हुकूमत का काम क्या है? अवाम की हिफाजत करना, अवाम की बहबूदी, हेल्थ, एजुकेशन, रोटी रोजी, मकान और भय मुक्त और भूख मुक्त जिंदगी बसर करना, ये माहौल पैदा करना हुकूमत का काम है। तो इसलिए अवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसमें जो है भुखलावट में ना आए। 6-7 महीने में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले सब चीजें आएंगे, इलेक्शन खत्म होते ही सब चीज खत्म हो जाएंगी। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।